नमस्ते। नेचुरल या प्राकृतिक गर्भावस्था कैसे होती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। प्रेगनेंसी के लिए 4 घटक ज़रूरी है या 4 अहम घटक हैं। स्त्री बीज, शुक्राणु, गर्भथैली और गर्भनलिका। इन चारों ने ढंग से काम किया तो प्राकृतिक गर्भावस्था होती है। जब स्त्री को माहवारी आती है यानी ब्लीडिंग चालू होता है, उसे पहला दिन माना जाता है और उस दिन से स्त्री बीज तैयार होने की प्रक्रिया चालू होती है। साधारणतः माहवारी के 14वें-15वें दिन फॉलिकल यानी अंडकोश ये 18 से 20 मिलीमीटर यानी नींबू जितना होता है और फिर वो फटकर उसमें से स्त्रीबीज बाहर आता है। अब ये जो स्त्रीबीज बाहर आता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। मतलब किसी बॉल पेन का हमने एक बिंदु या डॉट लिया तो उसके 1/4। अब इतना सूक्ष्म होने की वजह से वो हमें खुली आंखों से या सोनोग्राफी में नहीं दिखता। तो ये स्त्रीबीज तैयार होकर गर्भनलिका में आता है। तो ये स्त्री बीज तैयार होते समय माहवारी के 15वें दिन हार्मोन्स की वजह से गर्भथैली के अंदर का वातावरण तैयार होता है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। और ये एंडोमेट्रियम बढ़ के गर्भ की राह देखता है या गर्भारोपण के लिए तैयार रहता है। अब इस समय जब संभोग होता है, उस समय अ, शुक्राणु गर्भथैली के मुंह में छोड़े जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि छोड़े गए शुक्राणुओं में से 50 से 60% बाहर आ जाते हैं और ये सभी के साथ होता है। बहुत लोगों को इसका टेंशन आता है, इसलिए लेटे रहना, कमर के नीचे तकिया लेना, पैरों को मोड़े रखना, ऐसे अनेक प्रयोग करते हैं। तो ये सब करने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद शुक्र जंतु गर्भथैली से होके गर्भनलिका में आते हैं। अब शुक्र जंतुओं को स्त्रीबीज को फलित करना होता है। फलित करते समय उनके सामने 2 प्रकार की बाधाएं होती हैं। पहले तो 2-3 कोशिकाओं की परत होती है बाहर के साइड से, जिसे क्यूमिलस कहते हैं, और अंदर की तरफ ज़ोना। तो शुक्राणु को ये क्यूमिलस और ज़ोना को पार करके त्रिबीज में प्रवेश करना होता है। क्यूमिलस के ये 1-2 लेयर या परत होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और शुक्र जंतु के सर पे एक छोटी कूपी होती है, जिससे ये परत भंग करने वाला रसायन छोड़ देता है। हर एक शुक्राणु थोड़ा काम करता है, इसलिए शुक्राणुओं की संख्या ज्यादा होनी जरूरी होती है। इसीलिए शुक्राणु काउंट ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद जब यह परत हटती है, तब ज़ोना आता है। शुक्राणु को यह ज़ोना छेद कर या भेद कर अंदर जाना होता है और उसे लगने वाली जो शक्ति है या फोर्स लगता है, वो उसे उसकी पूंछ से मिलता है। और ऐसे सशक्त शुक्राणु होते हैं जिनकी गति अच्छी होती है, इसलिए उनकी गति की जांच करना जरूरी है। इसीलिए शुक्राणुओं का काउंट और उनकी मोटिलिटी ये दोनों बहुत अहम है। अब ये जो गर्भ तैयार होता है वो नलिका में बनता है। गर्भ तैयार होने पर ये गोल होता है गेंद की तरह, जिसे शुक्राणु जैसी पूंछ नहीं होती। इसीलिए वो गर्भ नलिका पर निर्भर होता है बहने के लिए। और गर्भनलिका की ये जिम्मेदारी होती है उसे गर्भथैली में ले जाने की, और वहां गर्भारोपण होता है। तो इस प्रकार नेचुरल प्रेगनेंसी होती है। तो फिर अब सवाल उठता है उसकी जांच का। तो ये जो 4 घटक है, गर्भनलिका, गर्भथैली, शुक्राणु और स्त्रीबीज, इनकी जांच कैसे की जाती है ये देखते हैं। अब सबसे पहले स्त्रीबीज, पहला घटक। जिन महिलाओं में स्त्रीबीज नियमित रूप से तैयार होता है, उनकी माहवारी नियमित रूप से हर महीने आती है। स्त्रीबीज फॉलिकल ट्रैकिंग करके देखा जाता है। फॉलिकल मतलब अंदर से सोनोग्राफी करने के बाद फॉलिकल बढ़ता है। अंदाजन 18 से 20 मिलीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर होने के बाद स्त्रीबीज फट जाता है और बाहर आता है। ये हम सोनोग्राफी करके देख सकते हैं। जैसे हमने पहले अभी देखा, उस तरह स्त्रीबीज खुली आंखों से नहीं देख सकते। स्त्री बीज का साठा ये भी सोनोग्राफी पे दिखता है और उम्र के 30-32 साल के बाद ये साठा लगातार कम होता है। इसलिए हम देखते हैं कि 30-35 साल के बाद गर्भारोपण होने की संभावना कम हो जाती है। यही साठा ठीक है कि नहीं, ये हमें खून से भी पता चलता है। कुछ हार्मोन्स के टेस्ट हम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा घटक आता है, वो है शुक्राणु। शुक्राणुओं के बारे में उनकी 2 महत्वपूर्ण चीजें हम देखेंगे। एक तो उनकी गति
और दूसरा शुक्राणुओं की संख्या, जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। पुरुषों में 3 से 5 दिनों का बंधन रखकर यह सैंपल लिया जाता है और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। ये हुआ दूसरा घटक। तीसरी चीज यानी गर्भथैली। गर्भथैली सोनोग्राफी से पता चलती है। उसका आकार, उस पर कोई गांठ है क्या या पर्दा तो नहीं, ये पता चलता है। महत्वपूर्ण ये चीज देखी जाती है कि गर्भथैली के अंदर का लाइनिंग, जो कि माहवारी के 15वें दिन तक 10 मिलीमीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर गर्भथैली में कुछ दोष हो तो गर्भथैली में कैमरा डाला जाता है, जिसे हिस्टेरोस्कोपी कहा जाता है, जो बेहोश करके किया जाने वाला एक छोटा सा ऑपरेशन है। उसके बाद चौथा और आखिरी घटक गर्भनलिका। तो गर्भनलिका दो तरीके से जांची जाती है। एक है एक्सरे, जिसमें गर्भथैली में डाई डालकर देखा जाता है कि गर्भनलिका खुली है कि नहीं। यह बहुत आसान टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है और सस्ती टेस्ट है, पर इसमें सीमित जानकारी मिलती है। और दूसरी टेस्ट है पेट में कैमरा के द्वारा, जिसे लैप्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी भी कहा जाता है। ये बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता है। इसमें गर्भनलिका कैसी है, उस पर कोई सूजन है क्या, वो खुली है कि नहीं, ये देखा जाता है। उसी के साथ लैप्रोस्कोपी का दूसरा फायदा ये कि नलिका बंद हो तो उसे खोला जा सकता है। किसी प्रकार के बायोप्सीज हो तो उन्हें ले सकते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे एंडोमेट्रियोसिस या आंतें चिपक गई हो तो उन्हें खोलकर उन्हें रेक्टिफाई या ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन 4 चीज़ों की जांच की जाती है। अभी जब हम अंदाजन 100 लोग देखें या 100 जोड़ियां देखें जिनमें बच्चा नहीं होता, तो उनमें से करीबन 30 से 40% में स्त्री बीज का दोष होता है। अंदाजन 30 से 40% पुरुषों में ये शुक्राणु का प्रॉब्लम होता है। 20% में गर्भथैली का और 100 में से 30 में नलिका का प्रॉब्लम होता है। कई जोड़ियों में एक चीज का प्रॉब्लम होता है तो कईयों में एक से ज्यादा का, मतलब स्त्री बीज का होगा, उसके साथ शुक्राणु का, ऐसा भी। ये सारी जांच होने के बाद या जानकारी मिलने के बाद हमें पता चलता है कि कहाँ, क्या और कितना दोष है, और उस तरीके से हम आगे की ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। अपॉइंटमेंटसाठी कॉल करा 99 22 432 972 किंवा भेट द्या www.ivfcare.in. आजच संपर्क साधा.